आज हम वापटा के वाटर विजन 2025 के हवाले से बात करेंगे कि इस विजन के तहत वापटा ने कौन कौन से डैम बनाए और कौन कौन सी ज़ेरे तामीर थी, ये प्लान है क्या था, इसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। ये प्लान बताने से पहले आपकी थोड़ी नजर मैं वापटा के अदारे के ऊपर भी डालना चाहूंगा कि वापटा जिसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की कहा जाता है, वो एक पब्लिक ओन एंटिटी है। वापटा का इदारा 1958 में पार्लियामानी एक्ट के तहत बनाया गया, जिसके तहत इसको पूरे मुल्क की पावर जनरेशन और इरिगेशन के मामला सौंपे गए और इसके अलावा इसको पानी और बिजली के अलावा और भी ड्यूटियां दी गई। और जैसे कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों में मसला दरपेश आता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी नमकीन होता है, इसको सॉइल सैलिनिटी कहा जाता है, तो इसको भी देखभाल के लिए वापटा के हवाले किया गया। उसके अलावा वाटर लॉगिंग का भी मसला वापटा को दिए गए कि जो सी जमीन में ज्यादा पानी है और काश्तकार के काबिल नहीं है तो उसको काश्तकारी के काबिल बनाया जाए। ये सारी जिम्मेदारियां वापटा के हवाले की गई, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी और आज भी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वापटा का एक बहुत अहम रोल होने वाला था पाकिस्तान की तरक्की में। 1959 के नए चार्टर के तहत फेडरल हुकूमत के मातहत सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स वापटा के हवाले कर दिए गए और वापटा की ड्यूटियां ये थी कि उन्होंने बिजली की जनरेशन करनी थी, ट्रांसमिशन का निजाम बिछाना था ताकि बिजली मुल्क के कोने कोने हिस्सों तक पहुंचाई जा सके। इरिगेशन और वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के भी मामला वापटा को सौंपे गए। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ स्लैंड लैंड भी वापटा के हवाले किए गए। फ्लड कंट्रोल भी एक ड्यूटी थी वापटा की कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो उनसे फ्लड्स, बारिशों की वजह से या ग्लेशियर्स की वजह से, किसी भी वजह से जो भी फ्लड पेश आते थे, इन सब चीजों की जिम्मेदारी वापटा के ऊपर आती थी। इनलैंड नेविगेशन भी एक इनकी अहम ड्यूटी थी कि थ्रू कनाल्स यानी कि कनाल का एक ऐसा रास्ता बनाया जा सके जिनके तहत मुल्क के अंदर कनालों के तहत तजारत और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यहाँ पे एक अहम बात है कि वापटा के हवाले पावर जनरेशन सिर्फ और सिर्फ पानी के तहत और पानी की स्टोरेज की जिम्मेदारियां ज्यादा, क्योंकि 1959 से वापटा ये सारे निजाम मुल्क के देख रहा था, लेकिन एनर्जी पॉलिसी 1994 के तहत थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स वापटा से निकाल दिए गए, यानी कि वापटा के हवाले से सिर्फ बिजली बनाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ पानी था और पानी की स्टोरेज की जिम्मेदारियां वापटा के हवाले की गई, बाकी सारी जिम्मेदारियां वापटा से ले ली गई, जिसको आगे चल के 2007 में थर्मल पावर स्टेशंस पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पैको के हवाले कर दिए गए, जो कि एक वापटा का हिस्सा है, लेकिन वापटा इसको ऑन नहीं करता, इसको बस वापटा के साथ रखा गया है। वापटा की जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ पानी से बिजली यानी कि डैम्स वगैरह बनाना है और उसके अलावा कोयले से बिजली, एलपीजी से, गैस से, थर्मल पे से, सोलर से, विंड से बिजली बनाने का काम पेप्को के हवाले किया। इस डेवलपमेंट की वजह से 14 न्यू एंटिटीज ने जन्म लिया, जिसकी वजह से आज मुल्क के ज्यादातर पावर सेक्टर में प्राइवेट कॉर्पोरेटेड कंपनीज पाई जाती हैं। अभी 14 एंटिटीज क्या थी, इनमें सबसे पहले आती है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जिसको एनटीडीसी कहा जाता है। इसका काम था कि इसने मुल्क के ऊपर तारों का निजाम बिछाना था ताकि पूरे पाकिस्तान में बिजली का निजाम मुहैया की जा सके। उसके अलावा 4 थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज जेनकोस बनाई गई, जिनके तहत कोयले की बिजली एक कंपनी को, एलपीजी की बिजली एक कंपनी को, सोलर की बिजली एक कंपनी को और विंड की बिजली एक कंपनी के हवाले की गई, ताकि ये कंपनियां अब ये बिजलियां बनाएंगी और ये सारी प्राइवेट सेक्टर के हवाले। और फिर 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थे जिसको डिस्कोस कहा जाता है, जिनका काम था कि बिजली आगे शहरों तक पहुंचानी है, निजाम लगाना है जैसे कि मीटर वगैरह का तारों से, और आम लोगों को और इंडस्ट्रियल जोन्स को बिजली प्रोवाइड करनी थी, जैसे कि जिनको लेस्को के इलेक्ट्रिक वगैरह कहा जाता है। तो इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वापटा का काम सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाना, सिर्फ और सिर्फ पानी से, इसलिए आपको नजर आता है कि वापटा सिर्फ और सिर्फ डैम वगैरह ही बनाता है। इसके अलावा वापटा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वाटर विंग जिसमें इन्होंने पानी की स्टोरेज के हवाले से काम करते हैं। पावर विंग जिसमें इन्होंने बिजली बनाने के हवाले से बात की जाती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के तहत कहाँ पे डैम बनेंगे, कहाँ से बिजली बनेगी। फाइनेंस विंग जो से इन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है अथॉरिटी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिन्होंने फंड्स वगैरह डीलिंग करनी होती है मुल्क और दुनिया के इदारों से। एक अहम बात है कि यहाँ पे एक अंदाजे के तहत 2022 तक पाकिस्तान में 43,775 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जा रही थी, जिसमें से 26,000 थर्मल जो कि प्राइवेट सेक्टर से आती थी, 10,500 मेगावाट वापटा प्रोवाइड कर रहा था जो कि एक सरकारी बिजली थी, 1800 मेगावाट विंड से आ रही थी, 630 सोलर से और 370 के करीब मेगावाट बायोगैस से, जिसमें से 3620 हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी भी डाल रही थी। लेकिन 2022 तक रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल स्टैंड्स को मिला के भी हमारी जो अगर डिमांड देखी जाए तो वो पूरे पाकिस्तान की 31,000 मेगावाट, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास 22,000 मेगावाट इजाफी बिजली हम 2022 तक बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान 22,000 मेगावाट बिजली सरप्लस में, क्योंकि एनटीडीसी, जेनकोस और डिस्को वगैरह ये 14 एंटिटीज अपना पूरा काम नहीं कर रही, क्योंकि वापटा
का काम है खाली बिजली बनाना और वाटर की स्टोरेज करना। बाकी इन 14 कंपनीज का काम है कि इन्होंने आगे बिजली को ट्रांसमिट करना है पूरे मुल्क के ऊपर। पहले की जिम्मेदारी वापटा के पास थी, लेकिन ये जिम्मेदारी वापटा से 2007 में वापस ले ली गई थी। अब बात करते हैं वापटा के वाटर विजन 2025 के हवाले से। इस विजन के लिए वापटा ने तकरीबन 25 से 40 बिलियन डॉलर का तखमीना लगाया था कि उन्होंने इतने पैसे खर्च करने हैं और मुल्क के लिए तकरीबन 16,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करनी है। इसके अलावा वाटर की स्टोरेज इंक्रीज करनी है, फ्लड्स का रिस्क कम करना है, मुल्क की जमीन को बंजर होने से बचाना है और ज्यादा से ज्यादा जमीन को काश्तकारी के काबिल बनाना है। और यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि वाटर विजन का आगाज 1993 में हुआ था और वाटर विजन का इख्तिताम 2025 में हो रहा है। तो यानी कि ये जो विजन है ये 1993 में वापटा ने हुकूमत के सामने रखा था कि हम इस विजन के तहत आगे 2025 तक बिजली बनाएंगे। तो आगे चलते हुए अब वाटर विजन 2025 को 4 फेजेस के ऊपर डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1। फेज 1 1993 में स्टार्ट हुआ था। फेज 1 को काफी डिले का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फेज 1 स्टार्ट हुआ और इसका सबसे पहला प्रोजेक्ट था गोमल डैम, जो कि केपीके में वाक़ है और ये डैम बन चुका है, 2011 में ओपन हो गया था और तकरीबन 1700 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद मरानी डैम जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है, इसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लीट हो गई थी, जो कि तकरीबन 117 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके अलावा ये मरानी के इलाकों के लिए डेली यूज वाटर भी प्रोवाइड करता है और इरिगेशन के लिए भी पानी प्रोवाइड करता है। फिर बात आती है मिठन कोट बराज की, जो कि कच्ची कनाल के ऊपर बनाया जाना था, जो कि बलोचिस्तान के ऊपर वाक़ है, लेकिन बहुत से मुतनाज़ा की वजह से ये अभी तक बनाया नहीं जा सका। उससे अगला था रेजिंग ऑफ मंगला डैम, जो कि आजाद कश्मीर में वाक़ है। मंगला डैम पहले से बन चुका था, लेकिन इसकी 40 फुट हाइट बढ़ाई जानी थी, जिसकी वजह से वाटर की स्टोरेज ज्यादा हो जानी, और ये प्रोजेक्ट में इन्होंने 2009 में कंप्लीट कर लिया। ग्रेटर थल कनाल फेज 1 का आगाज किया गया, जो कि पंजाब में वाक़ है। यह नहर 2009 में मुकम्मल की गई, जिसकी लंबाई तकरीबन 65 किलोमीटर। और फिर बात आती है थर्ड कनाल फेज 1 की, जो कि सिंध में वाक़ है। ये 2014 में तो कनाल कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसके बाद फंड्स रोक लिए गए क्योंकि फेडरल और सूबाई हुकूमत के फंड्स के हवाले से थोड़ी सी मुतनाज़ा हो गई, तो जिसकी वजह से उसके बाद जो काम तकरीबन 90% मुकम्मल है, उसको आज तक पूरा नहीं किया जा सका। फेज 1 की जो पूरी कॉस्ट आई थी वो तकरीबन $2.5 बिलियन थी और ये तकरीबन 5 साल के अंदर मुकम्मल होना था, लेकिन इसको तकरीबन 2 दहाइयां लग। अब बात करते हैं वाटर विजन 2025 के फेज 2 की। फेज 2 में सबसे पहले हिंगोल डैम बनाया जाना था, जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है। ये 2023 में मुकम्मल किया गया, जो कि पावर और इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब सपारा डैम, जो कि गिलगित में वाक़ है, और ये 2011 में मुकम्मल हो गया था और ये तकरीबन 17 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करता है। अब कनाल की बात करते हैं तो चश्मा राइट बैंक कनाल बनाई जानी थी चश्मा बराज के राइट साइड पे, जो कि मुकम्मल की गई और ये केपी के पंजाब दोनों साइडों पे वाक़ है, यानी कि दोनों साइडों की जमीनों को काश्तकारी के काबिल बनाया जा रहा है। पुरनतंगी डैम, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में वाक़ है, ये पावर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज 2 ऑफ ग्रेटर थल कनाल, जो कि पंजाब में वाक़ है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर बात आती है अखाड़ी डैम, जो कि पंजाब में वाक़ है और ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सांजावाल डैम, जो पंजाब में वाक़ है, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर इसके बाद बात आती है फेज 2 ऑफ थर्ड कनाल, जो कि सिंध में वाक़ है। अभी इसका फेज 1 ही मुकम्मल हुआ, तो फेज 2 कहां से मुकम्मल होगा। फिर है गजना एंड सेवन बराज, जो कि दोनों सिंध में वाक़ हैं और ये दोनों ही अभी तक नहीं बनाए जा सके, यानी कि इनके ऊपर काम ही नहीं स्टार्ट हुआ। फिर बात आती है बादशाह डैम की, जो कि केपी के और गिलगित में वाक़ है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको तकरीबन 8 से 10 साल लगने हैं। पूरे फेज 2 को तकरीबन 3 से 6 साल लगने थे मुकम्मल होने में, और बादशाह डैम को अकेले लगने थे 8 से 10 साल, लेकिन फेज 2 को पूरे के तकरीबन 8 से 10 साल लगते नजर आ रहे हैं। फेज 2 प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट तकरीबन 8 से 9 बिलियन डॉलर तक आनी थी, लेकिन ये तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं फेज 3। फेज 3 में यूगो डैम वाक़ है, जो कि गिलगित में वाक़ है, ये अभी स्टार्ट नहीं किया जा सका। स्कर्दू डैम, ये भी गिलगित और कश्मीर में वाक़ है, लेकिन इसके ऊपर भी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ढोक डैम, जो कि पंजाब में वाक़ है, इसके ऊपर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। रोहतास डैम, ये भी पंजाब में वाक़ है, इसके ऊपर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर बात आती है नौलाख डैम, जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी कंप्लीशन डेट के हवाले से कोई अभी खबर नहीं। फिर बात आती है खच्ची डैम, जो कि पंजाब में वाक़ है, लेकिन इसके ऊपर भी काम नहीं स्टार्ट किया है। अभी मैं यही कहूंगा कि वापटा का वाटर विजन 2025 फेज 2 में ही है, क्योंकि फेज 3 के मोस्टली प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट नहीं किए, तकरीबन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, तो फेज 3 के ऊपर तो कुछ भी नहीं ना कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फेज 4 डैम, जिसमें खाली कजरा डैम है, जो कि गिलगित में वाक़ है, और इसके ऊपर तो अभी बिल्कुल भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने जो वाटर विजन 2025 के हवाले से प्रोजेक्ट्स आए
है आपको तो ये अंदाजा लग रहा होगा कि इन्होंने 50% भी काम नहीं किया। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन अब मैं उन प्रोजेक्ट से जिक्र करूंगा जो कि वाटर विजन 2025 में नहीं थे, लेकिन यानी कि जो उनसे हुकूमतें हैं उन्होंने स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले आता है ख्याल खावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि केपीके में वाक़या है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर दासू डैम जो कि केपीके में बनाया जा रहा है। तरबीला की 5th एक्सटेंशन है जो कि केपीके में है, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। वर्सक पावर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है जो कि केपीके में डैम वाक़या है, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। मोहम्मद डैम, नाजगांव डैम, इन दोनों डैमों के ऊपर भी काम किया जा रहा है जो कि केपीके और दूसरा सिंध में है। फिर मुजफ्फरनगर और तोसा के दरमियान लिंक कनाल बनाई जा रही है, और इसके अलावा राइट बैंक आउटफॉल ग्रेन कनाल फेज 1 और फेज 3 भी बनाई जा रही है जो कि दोनों सिंध में है। ये भी मैंने सारे जो से प्रोजेक्ट्स आपको बताएंगे, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये 2025 के विजन में नहीं शामिल थे। लेकिन फिर भी इनके ऊपर वापटा ने काम स्टार्ट किया और अब तेजी से काम कर रही है। तो तकरीबन अगर पूरे उनके वाटर विजन 2025 को देखें तो वो तो मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आएगा 2025 से, लेकिन जो उनसे इसके अलावा उन्होंने अलग प्रोजेक्ट्स किए, तो ये आप कह सकते हैं कि अगर इनको भी इंक्लूड किया जाए तो आपने तकरीबन 75% प्रोजेक्ट्स अचीव कर लिए हैं। बाकी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वजह से स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी है, फंड्स भी एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि फिर कुछ तनाज़ात आ जाते हैं क्योंकि डैम की वजह से लोगों को नकल मकानी भी करनी होती है, तो 100 मसले दरपेश आते हैं। इस हवाले से आपको अंदाजा तो हो गया कि वापटा का वाटर विजन 2025 क्या है, जो कि अगले साल जाके खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वापटा ने अपना वाटर विजन 2030 भी लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी नई वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।